हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 360 में। मेरा नाम दलीप कुमार है। आज हम जानेंगे कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जा सकता है। ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे कैलकुलेशन को आपको देखते ही पता लग जाए कि हाँ, इसका आंसर ये है और इसका ये है। तो ऐसे एक मेथड को जानेंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो उस मेथड का नाम है डिजिट सम या चेक सम। इसका अर्थ ये है कि आपको मान लो कोई भी संख्या दी जाए, मान लो ये संख्या दी जाए, इन सब के अंकों का आपको योग करना है। इन सबको जोड़ के आपको इसमें 9 का भाग देना है। 9 के भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बच गया है वो यहाँ पे क्या है, आंसर। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो देखना, मान लो ये अंक लेते हैं हम 253। आप इसमें भाग दो 9 का 253, तो कितनी बार आएगा, 18, 2, 7, 3, 72। तो रिमाइंडर क्या बच गया, 1। अब आपको बिना भाग के रिमाइंडर पता लग जाएगा। देखना, इन सबको जोड़ो, 5, 2 + 5 + 3 कितने बन गए, 5, 3, 8, 2, 10। 9 का भाग दो, क्या बचेगा, 1। रिमाइंडर क्या बच गया, 1। तो रिमाइंडर क्या बच गया, 1। आपको बिना भाग नहीं पता चल गया इसका रिमाइंडर क्या है, 1। इसी प्रकार इसको देखो, सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 2 + 3 + 5। तो 5, 5, 10, 13। इसमें 9 का भाग दो, क्या बचेगा, 4 रिमाइंडर। इसका आंसर ये है। इसका आप करना, इसको हम देख लेते हैं। सबको जोड़ो, 5 + 3 + 2 + 4 + 3, 8, 10, 14, 17। 17 में 9 का भाग दो, क्या बचेगा, 8। इसका रिमाइंडर क्या होगा, 8। आपको बिना भाग दिए पता चल गया कि इसका रिमाइंडर क्या है। अब आप बोलोगे सर इसको यूज कहाँ करना है। अब मैं बताता हूँ इसका यूज कहाँ पर है। इसका यूज जब आप कैलकुलेशन करते हो, मान लो आपको गुणा करना है, दो संख्याओं का गुणा करना है और आपके पास टाइम नहीं है, आपको पता करना है कि ऑप्शन में इसका उत्तर क्या है, तो उसको चेक करने के लिए डिजिट सम चेक सम वाला मेथड काम में आता है। तो देखना कैसे यूज में इसको लेते हैं अपन। एक तो आप इसका उपयोग एक रिमाइंडर ज्ञात करने में कर सकते हो। यदि आपको 9 का भाग देना है, कोई बड़ी संख्या है और पूछिए आपको इसका रिमाइंडर क्या है, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। दूसरा देखते हैं कैलकुलेशन में इसका हमारा क्या उपयोग है। मान लो आपको जोड़ दे दिया है कि ये जोड़ है, इसका आंसर क्या होगा। आप बोलो सही, तो सिंपल सा है, कोई भी कर देगा, ऐसे ही कर देगा कि 7 और 5 12, 2 हासिल 1, 3 2 5 8 6, इसका 62 है। सबको पता है 62 है। अब इसको डिजिट सम से कैसे करें, देखो जहां जहां 2 बने वहां काट देना। देखो 5 2 7, इन दोनों का योग होता है 10। अब 7 में जाएगा नहीं, शेषफल है। 10 में 9 का भाग दो, क्या बचेगा, 1। तो रिमाइंडर क्या होगा इसका, 8। अब इसको, इसका आंसर है उसको चेक कर लेते हैं। रिमाइंडर 6 + 2 यानी कि 8। तो दोनों का सेम आ गया, तो इसका आंसर क्या है, यही है। बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार। 7 + 3 यानी कि 10। 10 में आप 2 9 का भाग क्या जाएगा, 1। यहाँ से 9 कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या है इसका, 5। और 3 + 2, इसका रिमाइंडर क्या है, 5। हमारे जो क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या था, 8, और आंसर का रिमाइंडर क्या है, 8। इसलिए ये भी क्या है इसका आंसर। दूसरा चेक करते हैं। ये बड़ा होया, वो तो सिंपल सा था, कैसे भी उसको कैलकुलेशन करके आसानी से कर सकते थे। इसको देखते हैं। ज्यादा 9 बन रहा है वहां काट दो, ये 9 बन रहा है यहाँ से, ये 8 2 10 3 13 यहाँ बन रहा है, और 5 4 9, और 7 3 10। 9 का भाग दोगे क्या बचेगा, 4 बचेगा। या 9 का भाग दो, क्या बचेगा, 1। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 5। यहाँ चेक करते हैं 5 कौन से में आ रहा है। देखो 6 3 9 कट रहे हैं, 1 + 4 यानी कि 5। बाकी को चेक कर लेते हैं। देखो 7 और 3 10, और 10 और 5 15। 15 में जब आप 9 का भाग दो, क्या बचेगा, 6। यहाँ से 9 निकालो, 7 और 2 9 कैंसिल हो गए, 6 2 8 1 9। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो हमारा क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या था, 5, और आंसर का रिमाइंडर क्या है, 5। तो इस प्रकार हम इस डिजिट सम का उपयोग हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करने में आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने इस मेथड को एडिशन में लगाया था। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन घटाव में हमारी कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो सकती है। तो देखिए, ये छोटा सा सवाल है
80 माइनस 66। आप बोलो सर इसको सीधा कर सकते हैं, यहाँ से 4, यहाँ से 14 इसका आंसर है। अरे हमें तो स्मार्ट बनना है, तो स्मार्ट कैसे बनेंगे, तो स्मार्ट ट्रिक से बनेंगे। देखते हैं, करो डिजिट का सम करो। तो इसका 8 होगा, माइनस 6 दूनी 12, और 12 में देखो 8 में जाएगा नहीं तो रिमाइंडर है, 12 में आप 9 का भाग दोगे क्या बचेगा 3, रिमाइंडर क्या होगा 5। चेक करते हैं, 1 प्लस 4 5, इसका चेक करते हैं, 1 प्लस 5 यानी कि 6, 1 प्लस 6 यानी कि 7, और 1 प्लस 7 यानी कि 8। तो हमारे क्वेश्चन का रिमाइंडर है 5 और आंसर का रिमाइंडर देखो 5 मिल गया, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 14। तो छोटा सवाल था, जैसे इससे आप बड़े से बड़े मेथड को, इससे आप बड़े से बड़े सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आप थोड़ा और देखते हैं, इससे बड़ा सवाल करो, डिजिट का सम करो, 4 1 5, इसका 8। आप बोलोगे सर ये तो माइनस का 3 आ गया। अब क्या करें, देखो जहां भी आपको माइनस का 3 आ जाए तो क्या करना, इसमें प्लस के 9 जोड़ देना। तो इसका उत्तर क्या देगा 6। प्लस का 9 इसलिए जोड़ते हैं कि हम इसमें 9 का भाग दे रहे हैं, तो फिर 9 का भाग दोगे तो आप बचेगा क्या 6, इसलिए हम इसमें प्लस 9 करते हैं। तो उसमें देखते हैं 6 का बन रहा है 7 प्लस 0 यानी कि 7, 6 प्लस 0 यानी कि 6, 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो हमारे क्वेश्चन का रिमाइंडर 6 है, आंसर का, और आंसर का रिमाइंडर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो हमने सब्ट्रैक्शन में भी इस मेथड का उपयोग किया और आसानी से हमारी कैलकुलेशन को इजी किया। हम बड़े से बड़ी कैलकुलेशन में इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके उत्तर इसका निकाल सकते हैं। तो देखो जोड़ या बाकी तो अपन कैसे भी कर सकते हैं कि सब बोलेंगे सर तो इजी से हो जाती है। दिक्कत आती है गुणा में। अब आपके पास मान लो टाइम नहीं है, लास्ट टाइम पे बैठे एग्जाम में, अब आपके पास ये सवाल आ रहा है इतना बड़ा, इसको कैसे करोगे। अब आप इसमें देखोगे डिजिट सब वो, अब आप बोलोगे सर इसको इकाई का निश्चय करेंगे तो 6 3 18 8, इसमें भी है, अब इससे भी नहीं होगा। अब आप इसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा मेथड है हम ये लगाए डिजिट सम का, 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, देखना, तो ये चेक करते देखो, क्या नहीं 8 और ये भी 8, 8 और 2 64, तो 6 प्लस 4 यानी कि 10। तो रिमाइंडर क्या होगा इसमें 1 रिमाइंडर हो गया। हमारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19 में 9 का बाद 9 दूनी 18, रिमाइंडर क्या होगा 1। हमारे पास यही है, बाकी और चेक कर लेते हैं। तो 6 3 9, 7 4 11, 11 में 9 का बाद रिमाइंडर क्या होगा 2, 6 4 10, 10 8 18, 18 में 9 का पूरा भाग जाता है, इसलिए रिमाइंडर क्या होगा 0। तो हमारे क्वेश्चन का रिमाइंडर 1 है और आंसर का रिमाइंडर हमारा 1 है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये तो फिर भी छोटा सवाल था, ये देखना, ये एग्जाम में आ जाए तो सर घुमा देगा सारा, तो पूरा दिमाग पूरे पन्ने भर जाएंगे, लेकिन ये सोल्व नहीं होगा। तो कैसे करते हैं आसानी से, देखो 4 5 9, 6 3 9 2, यहाँ से 9 कट गया, 7 और 2 9 3, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 6। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखो ज्यादा 9 है काट दो, 8 1 9, 5 और 4 9, 8 1 9, 8 3 8 प्लस 8 प्लस 8 यानी कि 24/9, 9 दूनी 18, इसका रिमाइंडर क्या होगा 6। अगला चेक कर लेते हैं, देखो 9 ऐसे कैंसिल, 8 1 9, 7 और 2 9, 6 3 9, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 4 1 5। ये भी चेक कर लेते हैं, 6 3 9, 7 और 2 9, और इनको जोड़ लो, देखो 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 4 22, 22 में 9 का भाग दोगे क्या बचेगा, 22 में 9 का भाग बचेगा 4, तो रिमाइंडर क्या बचेगा इसका 4, 2 दूनी 18, 18 4 22, तो रिमाइंडर क्या होगा 4। हमारे क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या है 6, और आंसर का रिमाइंडर हमारे पास इसमें आ गया ऑप्शन नंबर ए में 4। तो आंसर में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 6, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार हमने इसको बिल्कुल आसानी से सोल्व कर दिया। एग्जाम में यदि आप इस मेथड को लगाते हो तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट होगी। तो डिजिट मेथड से आप केवल उन सवालों को ही नहीं, आप इन ऐसे सवालों को भी आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बोलोगे सर ये तो परसेंटेज का सवाल है, इससे कैसे होगा, तो देखना इससे तो उससे भी आसान होगा बिल्कुल। पहले इसको देख लेते हैं, तो 6 3 9,
तो 2 रिमाइंडर यहाँ गया, यहाँ से 9 और 8 7 15, 15 में 9 कर दोगे तो बाद 6 रिमाइंडर, तो 6 दूनी 12, तो 1 + 2 यानी कि 3। इसका रिमाइंडर क्या आया 3, यहाँ चेक कर लेते हैं। 7 2 9, 4 2 8, 8 12, 12 में आप 9 का भाग 2 रिमाइंडर कर देगा 3। इसको देखो 4 5 9 और 8 2 10 4 14, 14 में 9 का भाग रिमाइंडर क्या जाएगा 5। तो हमारा देखो क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या है 3 और आंसर का रिमाइंडर क्या है 3, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा ए इसका राइट आंसर। अब आप बोलोगे ये सर क्वेश्चन तो परसेंटेज का है, इसको इससे कैसे सोल्व करें, तो देखना कितना मजा आएगा, आसानी से सोल्व होगा। देखो 8 7 कितने होते हैं, 8 7 कितने होते हैं 15, 15 में आप 9 का भाग दो क्या बचेगा 6 बचेगा। ऑफ कर सकते हैं गुणा, यहाँ से देखो 5 और 3 8, 8 2 10, तो 10 में 9 का भाग दो क्या बचेगा 1 प्लस, देखो 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 में आप 9 का भाग दो क्या बचेगा 4। ऑफ कर सकते हैं गुणा, 7 और 2 9, तो बच गया 8, गुणा कर दो 6, 8 चौक 32, इन दोनों को जोड़ दो 3 और 2 5, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 में आप 9 का भाग दो क्या बचेगा रिमाइंडर 2। अब ऑप्शन में देखना 2 रिमाइंडर कहाँ बच रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 1 9 ये कैंसिल हो गया, तो 8 और 5 13 और 13 और 7 20, तो 20 में आप 9 का भाग 9 दूनी 18, तो रिमाइंडर क्या जाएगा 2। ये अपना आंसर है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो 8 1 9, तो 6 5 11, 11 7 18, 18 में आप 9 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर क्या जाएगा 0। देखो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन का रिमाइंडर 2 है, आंसर का रिमाइंडर 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 बिना प्रतिशत लगाए बिना परसेंटेज लगाए हमने केवल डिजिट मेथड से हमने इसको आसानी से सोल्व कर दिया और इसका आंसर आ गया। ना ही आपको कोई परसेंटेज लगानी है, ना तो आपको इतनी कैलकुलेशन करनी है, आपको जोड़ बाकी आनी चाहिए, वो आप कर सकते हैं इस मेथड से। तो हमने मल्टीप्लिकेशन तक की कैलकुलेशन को आसानी से सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं इस मेथड को डिवीजन में, भाग में। तो इसमें थोड़ा सा एक छोटी सी है, इसको एक बार इस टेबल में याद करना पड़ेगा। वो भी कैसे, देखो जब भाग आए लास्ट में तो इसकी जगह इन संख्या से गुणा करना है। 1 आए तो 1 से गुणा करना है, 2 आए तो 5 से गुणा करना है, 4 आए तो 7 से गुणा करना है और 8 आए तो 8 से गुणा करना है। तो देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं, पर तो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। तो इस मेथड को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से 9 से 9 कट रहा है सीधे, तो 4 3 7, 7 और 2 9, 1 9 से ये गया, तो 3 और 1 4 भाग 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 में आप 9 का भाग बचेगा क्या 1। अब आप देखोगे कि भाग 1 की जगह हमें क्या करना है 1 से गुणा करना है, तो बचेगा क्या 4, तो रिमाइंडर क्या होगा इसका 4। इसमें तो 1 ही आ गया, तो 1 की जगह हमें 1 से गुणा करना है। अब ये चेक करते हैं, इसके ऑप्शन चेक करते हैं। 8 1 9, रिमाइंडर 3, 6 3 9, 1 1 इसका 2 रिमाइंडर, 8 1 9 इसका 4 रिमाइंडर, 8 1 9 इसका रिमाइंडर 5। और क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या है 4, ऑप्शन का रिमाइंडर क्या हमारा 4, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। इसको देखते हैं 6 3 9, 8 2 10, 10 और 3 13, तो 13 में आप 9 का भाग बचेगा 4 और यहाँ 1 1 2। अब आप बोलोगे सर इसमें 2 का भाग देना है, तो हमें 2 का भाग देने के बजाय हम क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 4 गुणा 5 यानी कि 20, इसका रिमाइंडर 2 प्लस यानी कि इसका रिमाइंडर क्या हो गया 2। तो देखो हमारे ऑप्शन में कहाँ पर है, रिमाइंडर चेक करेंगे 6 3 9, इसका रिमाइंडर 2। देखो ये 10 हो गया, 10 में आप 9 का भाग रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, 6 3 9 इसका रिमाइंडर 3 बचेगा, 6 3 9 इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो हमारा क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या है 2 और आंसर का ऑप्शन का रिमाइंडर क्या है 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार डिजिट सम से हमने कैलकुलेशन को इतना आसान कर दिया कि बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करनी है और पूरी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन की फास्ट ट्रिक आपके साथ लेकर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।